नमस्ते। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं गंभीर विषय पर विश्लेषण करने के लिए कुछ स्रोत हैं। विषय है भारत में राशन डीलरों के संघर्ष अक्सर नाकामयाब क्यों हो जाते हैं। हमारे पास जो मुख्य स्रोत है वो एक प्रेजेंटेशन है जिसका शीर्षक है संघर्ष और विफलता। और इस प्रेजेंटेशन की सबसे प्रोवोकेटिव बात यह है कि ये नाकामी की वजह सरकार की नीतियों में नहीं ढूंढता। हाँ, या बाहरी दबावों में नहीं। बिल्कुल, ये वजह डीलरों के अपने संगठन और अपनी सोच के अंदर ढूंढता है। ये एक तरह का आत्ममंथन है। बिल्कुल। इसका जो मूल तर्क है वो ये है कि अगर सालों की लड़ाई के बाद भी नतीजा सिफर है तो शायद आईने में देखने का वक्त आ गया है। तो आज हम इसी प्रेजेंटेशन के आधार पर उन अंदरूनी कमियों की चीरफाड़ करेंगे जो शायद इस संघर्ष को कमजोर कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड का शीर्षक ही है संघर्ष और विफलता। हाँ, और विजुअल बहुत कुछ कहता है। एक विरोध प्रदर्शन के बाद की सड़क है, चारों तरफ धुआं, मलबा, और जमीन पर एक बैनर गिरा हुआ है, एक निराशा का माहौल। बिल्कुल। और हेडलाइन के नीचे एक बड़ा सवाल है, सालों की लड़ाई के बाद भी परिणाम शून्य क्यों? और यहीं पर वो बड़ा आरोप आता है जो स्लाइड लगाती है, समस्या सरकार में नहीं हमारे अंदर है। ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या वाकई ऐसा है? यही तो इस प्रेजेंटेशन का नजरिया है। वो कहता है कि ये सत्य का आईना है। चलिए इसी नजरिए से पहली कमी को देखते हैं। ठीक है, चलो तो पहली और सबसे बड़ी कमी से शुरुआत करते हैं। अगली स्लाइड। कमी नंबर 1, एकजुटता का अभाव। हाँ, इसमें एक बहुत ही क्लासिक विजुअल का इस्तेमाल किया गया है ना? हाँ, एक तरफ लकड़ियों का एक गट्ठर है जिसे कोई अकेला आदमी आसानी से तोड़ रहा है, और दूसरी तरफ एक मजबूत लट्ठा है जो टूट ही नहीं रहा। बात सीधी है। सीधी बात है, बिखरे रहोगे तो टूट जाओगे, एक होगे तो टिके रहोगे। लेकिन प्रेजेंटेशन कहता है कि समस्या ये है कि हर डीलर अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है। और स्लाइड ये भी कहती है कि सोच बहुत छोटी है। कोई गांव के बारे में सोचता है तो कोई सिर्फ अपनी दुकान के बारे में। और इसी वजह से उन्हें अपने ही जिले या राज्य की बड़ी खबरों से कोई मतलब ही नहीं रहता, वो बेखबर रहते हैं। तो एक संयुक्त मांग, एक आवाज वो कभी बनी नहीं पाती। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, हर कोई पहले अपनी रोजी रोटी और अपनी दुकान के बारे में ही सोचेगा। इसमें गलत क्या है? ये तो स्वाभाविक है ना? गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस बिखराव का फायदा कौन उठाता है? अगली स्लाइड इसी के बारे में है। अच्छा, चलो अगली स्लाइड देखते हैं। सरकार का संदेश। और यहाँ विजुअल एक शतरंज की बिसात का है। हाँ, जहाँ एक बड़ी सी मुट्ठी सारे मोहरों को एक साथ कुचल रही है। संदेश साफ है, एक संगठित ताकत बिखरे हुए विरोध को आसानी से खत्म कर देती है। बिल्कुल। प्रेजेंटेशन कहता है कि जब कोई संयुक्त मांग या तारीख नहीं होती तो सरकार को एक रणनीति इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। और वो रणनीति है फूट डालो और राज करो। ये तो हमने इतिहास में भी पढ़ा है। बिल्कुल। स्लाइड के अनुसार जब सब अलग अलग हों तो उन्हें एक एक करके दबाना सबसे आसान होता है। तो ये सब जुड़ा हुआ है, एकता नहीं है, इसलिए सरकार उन्हें आसानी से काबू कर लेती है। सही बात है। और एकता के बाद अब दूसरी बड़ी कमी पर आते हैं। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। कमी नंबर 2, एक चेहरे की कमी, लीडरशिप की कमी। यहाँ एक तूफान में फंसे जहाज की तस्वीर है और कई लोग पतवार को अलग अलग दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एक कप्तान ही नहीं है। अराजकता यही दिखाता ये विजुअल। और स्लाइड एक बहुत चुभने वाली बात कहती है। क्या? एक एक तहसील में 4-4 मुखिया हैं। 4-4 मुखिया, और हर कोई नेता बनना चाहता है, पर स्लाइड के मुताबिक काम कोई नहीं करना चाहता। इसी वजह से डीलर गुटों में बढ़ जाते हैं और एक असली मजबूत नेतृत्व की कमी रह जाती है। कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जो सरकार से आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। लेकिन एक बात है, अगर एक तहसील में 4 मुखिया हैं, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि लोगों में नेतृत्व करने का उत्साह है। इसे सकारात्मक तौर पर नहीं देख सकते। तुम्हारा सवाल अच्छा है, लेकिन उत्साह और अराजकता में फर्क होता है। अगली स्लाइड इसे एक बेहतरीन उदाहरण से समझाती है। अच्छा, देखते हैं। ये है मधुमक्खी बनाम बंदर। ये तो बड़ा मजेदार विजुअल है। हाँ, एक तरफ मधुमक्खियों का अनुशासित छत्ता है जहाँ एक रानी के निर्देशन में सब काम करते हैं, और दूसरी तरफ बंदरों का झुंड है जहाँ सिर्फ शोर और लड़ाई है। बिल्कुल। मधुमक्खी का समूह मतलब अनुशासन और दिशा, और बंदरों का झुंड मतलब सब मुखिया, यानी सिर्फ शोर और लड़ाई। और स्लाइड एक सीधा सवाल पूछती है, हम कौन सा ग्रुप बनाना चाहते हैं? जरूरत है एक ऐसे नेता की जो निडर होकर सरकार से बात कर सके, न कि ऐसे नेताओं की जो आपस में ही लड़ते रहे। सही। चलो अब तीसरी कमी देखते हैं।
ये डीलरों की एक बड़ी गलती को उजागर करती है। कमी नंबर 3, झूठे आश्वासन। हाँ, और विजुअल देखो, हाथ मिलाने वाली तस्वीर है, लेकिन एक हाथ रेत बनकर बिखर रहा है। मतलब झूठे वादे, टूटता हुआ भरोसा। बिल्कुल। प्रेजेंटेशन सरकार के पुराने पैंतरे गिनाता है, कमेटी बना देंगे, बजट नहीं है। और डीलर की गलती क्या है? जल्दी भरोसा कर लेना। हाँ, एक चक्र है जो बार बार दोहराया जाता है। भरोसा होता है, आंदोलन खत्म हो जाता है, पर समस्या वहीं की वहीं रहती है। लेकिन इसमें भी एक मजबूरी है। अगर सरकार आश्वासन दे रही है तो भरोसा न करके क्या करें? बातचीत का रास्ता तो खुला रखना ही पड़ेगा। रखना पड़ेगा, लेकिन शायद भरोसे के साथ साथ दबाव भी बनाए रखना जरूरी है। सही कहा। और भरोसे के अलावा एक और चीज है जो उन्हें कमजोर बनाती है, और वो है डर। देखो अगली स्लाइड। कमी नंबर 4, अधिकारी का डर। ये बहुत बड़ी बात है। विजुअल देखो, एक कुर्सी पर डरा हुआ व्यक्ति बैठा है और उस पर एक पुलिस अधिकारी की बड़ी और डरावनी परछाई पड़ रही है। ये खौफ दिखाता है। हाँ, और ये उनके व्यवहार में बदलाव की बात करता है। जैसे इंस्पेक्टर आता है, आवाज नीचे हो जाती है। स्लाइड तो इसे गुलामी कहती है। गलत आदेश पर भी हाँ सर कहना। और कायरता शब्द का भी इस्तेमाल है। हाँ, कि लिखित में आदेश मांगने की हिम्मत तक नहीं होती। यही सबसे बड़ी कायरता है। तो मतलब सवाल ना उठाना ही सबसे बड़ी हार है। एक मिनट, इस स्लाइड पर ऊपर टेको लिखा देखा मैंने। इसका क्या मतलब है? अरे वाह, अच्छा ध्यान दिया। हाँ, ये शब्द कुछ और स्लाइड्स पर भी आएगा। ऐसा लगता है ये किसी अभियान या किसी विचारधारा का नाम है। शायद डीलरों को मजबूत बनाने के लिए कोई पहल हो सकता है। और इस डर का नतीजा क्या होता है, ये अगली स्लाइड बिल्कुल साफ करती है। डर का परिणाम। यहाँ एक किताब है जिस पर अधिकार लिखा है और वो मोटी जंजीरों से बंधी हुई है। मतलब डर आपके अधिकारों को कैद कर लेता है। बिल्कुल। पहला बिंदु क्या है? जो डरता है सिस्टम उसे कुचल देता है। और आगे लिखा है, डर के कारण हक धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और अंतिम लाइन सबसे शक्तिशाली है, खामोशी ही गुलामी है। बहुत गहरी बात है। डर के बाद आती है 5वीं कमी, हिम्मत हार जाना। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। कमी नंबर 5, बीच में छोड़ना। विजुअल में एक थका हुआ धावक है जो फिनिश लाइन से ठीक पहले हताश होकर ट्रैक पर बैठ गया है। ये तो बहुत होता है। हाँ, ये पैटर्न है। प्रेजेंटेशन कहता है शुरुआत में जोश रहता है, लेकिन 2 दिन बाद होश ठिकाने आ जाता है। और फिर एक आम बहाना, चलो दुकान खोल लेते हैं, बाद में देखेंगे। और यही सरकार की जीत है। सरकार जानती है कि ये लोग ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। तो निरंतरता की कमी ही हार है। लेकिन दुकान खोलना तो मजबूरी भी हो सकती है। आखिर घर भी तो चलाना है। इसे सिर्फ एक बहाना कैसे कह सकते हैं? मजबूरी है, बिल्कुल है, लेकिन शायद लड़ाई को जारी रखने के नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे जो दुकान खोलने के साथ भी चल सके। सही है, मजबूरी अपनी जगह है, लेकिन अगली कमी तो खुद की बनाई हुई है। ये शायद सबसे दुखद है। कमी नंबर 6, ईर्ष्या और जलन। देखो, बाल्टी में भरे केकड़ों की तस्वीर है। हाँ, केकड़ों की आदत होती है कि अगर कोई एक बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दूसरे उसे खींचकर नीचे ले आते हैं। और यही त्रासदी है। स्लाइड कहती है डीलर ही डीलर का दुश्मन है। वो एक दूसरे की शिकायत करते हैं, छोटे निजी फायदे के लिए बड़ी लड़ाई को खराब कर देते हैं। और इसका फायदा किसको होता है? सरकार को। उसे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बहुत दुखद है। इतनी सारी कमियों के बाद अब समाधान की पहली झलक देखते हैं। अच्छा, तो अब समाधान की बात होगी। हाँ, स्लाइड का शीर्षक है तेको ही ढाल है। फिर से वो शब्द तेको। हाँ, विजुअल में एक चमकती हुई ढाल है जो कई तीरों को रोक रही है। ये ज्ञान और जागरूकता को सुरक्षा कवच के रूप में दिखा रहा है। बिल्कुल। स्लाइड कहती है कानून ना जानने वाला कमजोर होता है, जागरूकता ही बचाव है। और उपाय भी बताया है, आरटीआई और विभागीय नियमों को पढ़ें। जब नियम पता होंगे तो अधिकारी गलत आदेश नहीं दे पाएंगे। ज्ञान ही शक्ति है। बिल्कुल। अब देखते हैं कि इन सभी कमियों को देखकर सरकार डीलरों के बारे में क्या सोचती है। यह स्लाइड एक अनुमान प्रस्तुत करती है। सरकार की गुप्त सोच। हाँ, एक दरवाजे की तस्वीर है जो थोड़ा सा खुला है और अंदर कुछ अधिकारी बात कर रहे हैं, एक सीक्रेट मीटिंग जैसा। और प्रेजेंटेशन के मुताबिक वो क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं ये संगठित नहीं है, ये डरपोक हैं। तो फिर इन पर पैसा क्यों खर्च करें? और इसी का परिणाम है कि ना सैलरी फिक्स होती है और ना ही कमीशन बढ़ता है। क्योंकि सिस्टम को लगता है कि ये एक कमजोर समूह है जो अपने हक के लिए लड़ ही नहीं सकता। ये सोच भविष्य के लिए एक चेतावनी की तरह है। देखो अगली स्लाइड। भविष्य की चेतावनी। एक टूटी और जंग लगी हुई पुरानी घड़ी की तस्वीर है। रुका हुआ समय, बिगड़ता भविष्य। चेतावनी साफ है। हाँ, अगर आज नहीं जागे, अगर आज एकजुट नहीं हुए, तो अगले 10 साल भी हालात ऐसे ही रहेंगे। और अंत में एक सवाल छोड़ा गया है, चुनाव, गुलामी या आजादी। बहुत ही कड़ा संदेश है। बिल्कुल।
और इस चेतावनी के बाद अब सीधे सीधे समाधान की बात करते हैं। ये स्लाइड पूरी चर्चा का सार है। सुधार के उपाय? हाँ, एक क्लिपबोर्ड पर बनी चेकलिस्ट है जिस पर सभी चारों उपाय टिक किए हुए हैं। मतलब ये एक्शन पॉइंट्स हैं। चलिए इन चारों उपायों को दोहराते हैं। पहला, एकता, गुटबाजी छोड़ो, एक बनो। दूसरा, नेतृत्व, एक मजबूत नेता चुनो। तीसरा, साहस, लिखित आदेश मांगो, सवाल करो। और चौथा, ज्ञान, आरटीआई और कानून सीखो। तो आज के इस विश्लेषण का सार यही है कि राशन डीलरों की लड़ाई की सफलता बाहर से ज्यादा उनके अपने अंदर के सुधारों पर निर्भर करती है। हमने एकजुटता, नेतृत्व, साहस और ज्ञान की कमी को मुख्य बाधाओं के रूप में देखा। और समाधान भी इन्हीं 4 स्तंभों पर टिका है। गुटबाजी छोड़कर एक होना, एक मजबूत नेता चुनना, डर को छोड़कर लिखित में आदेश मांगना और कानूनों की जानकारी रखना। बिल्कुल। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात यह है कि क्या ये विश्लेषण सिर्फ राशन डीलरों पर लागू होता है, या फिर ये हर उस बिखरे हुए समूह के लिए एक सबक है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा। चाहे वो किसान हो, कर्मचारी हो या कोई और समुदाय। ये सवाल हम यहीं छोड़ते हैं।